वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। चले 12th क्लास के बच्चों, कहाँ तक हो गया था? सरफेस केमिस्ट्री क्या चल रहा है उसमें चल रही है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ लिया हमने? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, वी हैव डन दैट। नाउ आज हम क्या करने की बात करने वाले हैं? कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आपने बोला पीपीटी है आपके पास, पीपीटी को कोलॉइडल में कन्वर्ट करना, प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पीपीटी को कोलॉइडल में कन्वर्ट करना, क्या इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। आप बोलोगे सर ये तो आप पढ़ा चुके हो प्रिपरेशन में, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़ा था? दैट्स पेप्टाइजेशन। अब इसका उल्टा करना है, सिंस नाउ वी आर व्हाट वी आर डूइंग द प्रॉपर्टीज। तो अब कोलॉइडल को पीपीटी में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ जाए कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड कोएगुलेशन। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। और पीपीटी को कोलॉइडल में कन्वर्ट करना, ये प्रिपरेशन। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है, कोलॉइडल को पीपीटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, कोलॉइडल कौन सा सॉल्ट है? लायोफोबिक। लायोफोबिक ही पढ़ रहे हैं, लायोफिलिक भी पढ़ेंगे, लायोफिलिक का भी कोएगुलेशन पढ़ेंगे, पर अभी हम लायोफोबिक पे आते हैं। ना लायोफोबिक सॉल्ट हमारे पास है, उसको पीपीटी में कन्वर्ट करना। तो लायोफोबिक सॉल्ट को अगर आप पीपीटी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करोगे, पीपीटी में कन्वर्ट करोगे, तो रिमूवल ऑफ चार्ज। देखो अब रटो मेरे साथ, पीपीटी क्यों है? क्योंकि चार्ज नहीं है, पार्टिकल्स के पास चार्ज नहीं है। और कोलॉइडल क्यों है? क्योंकि चार्ज है। ठीक है, तो पीपीटी को अगर कोलॉइडल में कन्वर्ट करना है तो चार्ज डालना पड़ता है, याद होगा कुछ पेप्टाइजिंग एजेंट डाला था। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, कोलॉइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट कर दो, क्या करो? चार्ज हटा दो। समझ में आ गया? यानी कि अगर हमें इफ यू वांट टू कन्वर्ट लायोफोबिक सॉल्वेंट टू प्रेसिपिटेट तो चार्ज हटा दो। कोलॉइडल क्यों है? क्योंकि उसके पास चार्ज है। पीपीटी क्यों है? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? लायोफोबिक को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, तो चार्ज हटा दो। ठीक है, तो क्या बोला हमने क्या बोला? व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन का मतलब क्या है? टू कन्वर्ट क्या बोला हमने? कोएगुलेशन का मतलब टू कन्वर्ट, कोएगुलेशन का मतलब टू कन्वर्ट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? कोएगुलेशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट करना, किसको करना है? कोलॉइडल सॉल्यूशन ये रहा, किसमें कन्वर्ट करना? पीपीटी में कन्वर्ट करना। क्या करके? चार्ज हटा के, दैट्स कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। मेरी बात समझ में आ गई? नाउ अब हाउ टू कोएगुलेट, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। पहले हम आते हैं मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे आप चार्ज हटा सकते हैं? चार्ज हटाना है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करो। याद है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 दिन पहले हमने क्या किया था? हमने यू शेप ट्यूब ली थी, है ना? एक को पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड किया था, एक को नेगेटिव चार्ज। सपोज सॉल्ट मेरा नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है, तो क्या करेगा? उस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके वहां पे जमा हो जाए, ये सारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए, है ना? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स को मूव कराते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप मूव कराओगे तो सारा का सारा कोलॉइडल पार्टिकल्स एक जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे क्या हो गया? उनका कोएगुलेशन। ठीक, तो पहला बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस यू कैन रिमूव द चार्ज। ठीक है, दूसरा मेथड और कोई तरीका? हाँ, दूसरा तरीका भी बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। डायलिसिस में क्या होता है?
हल्का सा रिवाइज करा दें। आप बैग लेते हैं, ये SPM का बैग है, SPM बैग, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं, रनिंग वाटर में रखते हैं। यहाँ से रनिंग वाटर, यहाँ से फ्रेश वाटर, ठीक है, और यहाँ से इम्प्योर वाटर, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे अपना सॉल्ट रखा हुआ। अब सॉल्ट क्या क्या होगा, ये फ्रेश वाटर है, क्या होगा, आयनिक इम्प्यूरिटीज बाहर निकली, ये इम्प्यूरिटीज यहाँ पे बाहर निकली, और बाहर क्योंकि रनिंग वाटर है, बाहर से पानी के साथ बाहर निकलेंगे। तो एक बार आपने किया डायलिसिस, 2 बार आपने किया डायलिसिस, 3 बार आपने किया डायलिसिस, आपने सारा चार्ज गायब कर दिया, है ना। कोलेरल के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, कोलेरल से चार्ज गायब, तो कोलेरल टर्न्स इनटू प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है। तो पहला तरीका क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा तरीका क्या है, परसिस्टेंट डायलिसिस, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, और कोई तरीका है, हाँ है। और कौन सा तरीका है भैया, सर और कौन सा तरीका है, हमने बोला बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स। ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज आपके पास ये बीकर है, आपके पास ये बीकर है, और आप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है, किसका है, आपको पता है FeOH होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सॉल्ट है, किसका, आपको पता है AS2S3 का। अब इसको और इसको मिला दोगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा तो क्या होगा, नीचे बढ़ जाएगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे बढ़ जाएंगे, PBT बन जाएगा। दिखाई दे रहा है बच्चों, हाँ या ना, गुड। तो हमने बोला क्या, आप पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को और नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को अगर आप आपस में मिला देंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, आपने दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या होगा, ये जो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे और नीचे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो कितने तरीके होंगे, 3 तरीके होंगे। और कोई तरीका है, हाँ और तरीका भी, इसको हटाओ, गुड, फटाफट देखिएगा बच्चों, हाँ इसी काम है। चौथा हमारे पास तरीका है बाय बॉइलिंग। भाई कॉमन सेंस की बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है। अब ये क्या है, ये किसी मीडियम के अंदर होता है, मीडियम वाटर है या कोई और भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, आप इसको बॉइल कर देंगे, बॉइल करेंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, और सॉल्वेंट बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बढ़ जाएंगे, है ना। बॉइल करके आप सॉल्वेंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट क्या है, वो मीडियम है जिसमें डिस्पर्स फेज पार्टिकल घूम रहे हैं, वो मीडियम को आप हटा दीजिए तो क्या होगा, मीडियम घूमने के लिए रहेगा नहीं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे कोगुलेशन हो गया या प्रेसिपिटेशन हो गया। यहां तक आया, यहां तक आया, गुड। पर इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये 4 आपने नोट कर लिए, इसको हटा दो, ये 4 आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, वो है बाय एडिंग अ कोगुलेटिंग आयन, ठीक है। देखो इसकी तरह है पर इससे अलग है, इसमें क्या कर रहे हैं, 2 ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, ठीक है। और जो 5वां तरीका मेरे पास है, इसको हटा दो बेटा, 4 आपने पढ़ लिए, ठीक है, 4 आपने तरीके पढ़ लिए, अब 5वां है, 5वां तरीका है बाय एडिंग अ कोगुलेटिंग आयन, बाय एडिशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। इस ऑपोजिटली चार्ज आयन को हम कोगुलेटिंग आयन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपके पास FeOH होता है, इसका सॉल्ट, या आपके पास AS2S3 का सॉल्ट,
आपको पता है FeO होता है, इसका सॉल्व जो है वो पॉजिटिव चार्ज सॉल्व होता है, ध्यान से सुनिएगा। और AS2ST का सॉल्व जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज सॉल्व को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर से ऑपोजिटली चार्ज आयन डाल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपोजिटली चार्ज आयन। अब इसमें मैं कौन कौन सा आयन डाल सकता हूं? FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, यहां मैं डाल सकता हूं PO4 3 नेगेटिव, यहां मैं डाल सकता हूं SO4 2 नेगेटिव, यहां मैं डाल सकता हूं Cn नेगेटिव। इनमें से कोई भी आयन डाल सकता हूं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सॉल्व है, इसको यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या डाल सकता हूं? मैं Al3 पॉजिटिव डाल सकता हूं, मैं Ba2 पॉजिटिव डाल सकता हूं, मैं Na पॉजिटिव डाल सकता हूं, ठीक है, ठीक। तो हमने बोला पॉजिटिव चार्ज सॉल्व को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज आयंस की जरूरत पड़ेगी, इनको क्या बोलेंगे? कोगुलेटिंग आयन बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज सॉल्व को कोगुलेट करना है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज आयंस, इनको भी क्या बोलेंगे? कोगुलेटिंग आयन बोलेंगे। जितना ज्यादा चार्ज होगा, क्या बोला? जितना ज्यादा चार्ज होगा, अब मैं इस पे उसके ऊपर आ रहा हूं, हार्डी-शुल्ट्ज रूल के ऊपर। हार्डी-शुल्ट्ज रूल क्या बोलता है कि भैया पॉजिटिव चार्ज सॉल्व को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज आयन चाहिए, और नेगेटिव चार्ज सॉल्व को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आयन चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज आयन के पास होगा, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उतना ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। क्या बोला? दो चीजें यहां पे सीखनी है, एक कोगुलेटिंग पावर, एक कोगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? इधर से इधर जाएंगे, कोगुलेटिंग पावर डिक्रीज, और इधर से इधर जाएंगे तो इधर भी कोगुलेटिंग पावर डिक्रीज। दिस इज नोन एज हार्डी-शुल्ट्ज रूल। क्या? पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज आयन चाहिए। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, उतनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम लगेगा। अभी कोगुलेटिंग वैल्यू के ऊपर आ रहा हूं, 2 मिनट रुकिए। पावर क्या? कितना ज्यादा चार्ज उतना जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी जल्दी ये न्यूट्रलाइज करेगा। सबसे जल्दी कौन न्यूट्रलाइज करेगा? पॉजिटिव चार्ज सॉल्व ये करेगा, और नेगेटिव चार्ज सॉल्व को सबसे जल्दी इन तीनों में से कौन सा करेगा? ये करेगा। तो ज्यादा चार्ज पावर ज्यादा, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे तो कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर कम हो जाएगी। तो हार्डी-शुल्ट्ज रूल समझ में आया, ठीक है। ग्रेटर द चार्ज, हार्डी-शुल्ट्ज रूल क्या है? ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द वैलेंसी, greater is the coagulating power of the coagulating ion. Greater the coagulating power of the coagulating ion. अब इसमें एक चीज और आती है, coagulating value of electrolyte. क्या बोला? coagulating value of electrolyte. coagulating value of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आप बाहर से डाल रहे हैं। अब इसको कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन किसमें? मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है। That can cause the complete coagulation of a colloidal solution within 2 hours is called coagulating value। कोगुलेटिंग की जगह पे फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कई बार ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, वुड यू अंडरस्टैंड बाय बोर्ड्स में, ठीक है। वो मिनिमम कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन में जो आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ताकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन कर दें 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर, टाइम लिमिट भी गिवन, दैट्स वो उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे। सपोज कोगुलेटिंग
वैल्यू किसकी ज्यादा हो? जिसकी पावर कम होगी। सपोज अगर ये लग रहा है, इसके आगे लग रहे हैं 0.04 मोल्स या 0.01 मोल्स मिलीमोल्स, तो इसके कितने लगेंगे? 0.04। तो इसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा, इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा। क्यों? कम चार्ज है तो ज्यादा डालना पड़ेगा, और ज्यादा चार्ज है तो कम डालना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो हार्डी-शूट रूल मेरे ख्याल से समझ में आ गया, कोगुलेटिंग वैल्यू समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं, इसको हटा दो बेटा, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। अब आते हैं कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन क्या होता है? ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोगुलेशन। स्मॉल अमाउंट में कोगुलेशन को बोलते हैं फ्लॉक्यूलेशन। मतलब क्या है? सपोज मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें मैंने नेगेटिव चार्ज आयन डाला, पर कम अमाउंट में डाला, तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ पीपीटी बन जाएगा और कुछ चार्ज रहेगा। ये कोलॉइडल भी रहेंगे, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स कुछ घूमते रहेंगे और कुछ पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, इसको आप जोर से, क्या होगा? रिवर्स ऑन शेकिंग, रिवर्स ऑन शेकिंग। मतलब आपने स्मॉल अमाउंट में डाला, ठीक है, ये क्या डाल रहे हो बाहर से? स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो। जब स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो वो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, कुछ को करेगा, जिनको करेगा वो नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पर कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स घूमते रहेंगे। इसके ऊपर हाथ रखो, जोर से शेक करो। तो शेक करोगे तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे? उन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे जिनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, यानी कि प्रेसिपिटेट वाले पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे। जब उनके कांटेक्ट में आएंगे तो अपना चार्ज इनको दे देंगे, तो ये वापस इनके पास चार्ज आएगा और वापस ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में कोगुलेशन होता है, कब होता है? जब आप स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो या कोगुलेटिंग आयन डालते हो, उसको हम फ्लॉक्यूलेशन बोलते हैं, और उसको हम शेक करके रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपने पूरा कोगुलेशन एक बार कर दिया लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल के, लार्ज अमाउंट में अगर डालोगे तो पूरा कोगुलेशन हो जाएगा, तो सारा चार्ज गायब हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन शेक। तो मेरे ख्याल से कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और हार्डी-शूट रूल आपको समझ में आया होगा। अभी हम जो कोगुलेशन पढ़ रहे थे, दैट इज अ कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, यहां तक आया? चलो बच्चों, लायोफिलिक सॉल्ट के बारे में बात कर लिया, लायोफोबिक तो हो गया। तो अब कोगुलेशन करना है लायोफिलिक सॉल्ट का। अब देखो क्या, पहले मैं बेसिक बात बता दूं। लायो, ये सॉल्ट का पार्टिकल है, ये सॉल्ट का पार्टिकल है। लायोफिलिक का कोगुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है एज कंपेयर टू लायोफोबिक। दोबारा बोल रहा हूं, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कंपेयर टू लायोफोबिक। क्यों? सपोज लायोफोबिक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब लायोफिलिक को लायोफिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ जो होगा ना बच्चे, सॉल्वेंट की लेयर भी होगी। ये क्या है? ये सॉल्वेंट की लेयर, ठीक है। ये कौन सा सॉल्ट है? लायोफिलिक। और लायोफोबिक में क्या होता है? फोबिक में सिर्फ चार्ज पार्टिकल मतलब कोलॉइडल पार्टिकल होता है, उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका चार्ज जो है वो बिल्कुल सरफेस पे है, इसमें चार्ज के ऊपर लेयर है, ठीक है। तो या तो बहुत सारा डालना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? बाय एक्सेस एडिशन, बाय एक्सेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक चार्ज गायब करना है तभी कोगुलेशन होगा, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आपको डालना पड़ेगा
अगर आपको लायोफिलिक कोराइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करना है। क्या बोला? लायोफिलिक का अगर कोगुलेशन करना है तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा ताकि वो लेयर के अंदर पेनिट्रेट होके चार्ज को न्यूट्रलाइज करके इनको नीचे बिठा सके। कोगुलेशन का मतलब समझ में? ठीक है। या बाय एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, ना इसको समझिएगा। बाय एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, देखो बेटा क्या इसका मतलब क्या है, देखो ये भी क्या है, ये लायोफिलिक कोराइडल सॉल्यूशन है, इसके ऊपर सॉल्वेंट की लेयर चढ़ी हुई है, पता है, चार्ज तो है, चार्ज के ऊपर सॉल्वेंट की लेयर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें अल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया या कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया, तो ये क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। ये सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं, ये पानी की लेयर को हटा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। क्या किया आपने, दोबारा बोल रहा हूं, अब देखो इसके ऊपर सॉल्वेंट की लेयर थी, अब सेकंड मेथड क्या है, बाय एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट क्या कर रहा है, वो सॉल्वेंट की लेयर को हटा रहा है। सपोज पानी की लेयर है तो पानी की लेयर के लिए हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम डिहाइड्रेशन करके सॉल्वेंट की लेयर को हटा दें तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। क्या बोला? देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। अगर आपने सॉल्वेंट की लेयर रहने दी तो एक्सेस में डालो इलेक्ट्रोलाइट, ऑपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है ना। अभी तो पढ़ाया था आर्टिफिशियल रूल, ठीक है। पर अगर आपको, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट लैब में कम है और आपको कोगुलेशन करना है तो पहले क्या करो, सॉल्वेंट की जो लेयर है इसको हटा दो। क्या करो, ऐसा मीडियम डालो जो सॉल्वेंट को बाहर खींच ले। पानी है तो पानी का तो डिहाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में आयन डाला, ठीक। तो बेटा अब ना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब ना ये सरफेस केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, इसका 1 या 2 लेक्चर और रह गए। उसके बाद हम शुड ऑन डिमांड, मैंने आपसे पूछा था कि शुड वी स्टार्ट ऑर्गेनिक और शुड वी स्टार्ट इनऑर्गेनिक, तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने बोला सर इनऑर्गेनिक जैसे सीक्वेंस में वैसे ही चलो। तो देखते हैं, मैं अभी पी ब्लॉक शुरू करना है, पी ब्लॉक स्टार्ट करना है या ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, तो विल सी। होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक करें, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।